आज 13 अप्रैल है और आज आप देख रहे हैं प्रकृति कितनी खुश है। ये प्रकृति क्यों खुश है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। कल 14 अप्रैल है और कल महामानव महानायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कल जन्म दिवस है। तो आज ये प्रकृति बड़ी खुश है। आप देख रहे हैं बिजली कड़कड़ा रही है और बारिश हो रही है। आप देख रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं, ये नेचुरल आवाज है, कोई इसमें एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल नेचुरल यहाँ पर है मौसम। क्योंकि कल 14 अप्रैल है और कल ही के दिन महानायक महामानव डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ। और इसी जन्म दिवस को हर साल पूरे भारत में, और भारत ही नहीं भारत के बाहर भी यानी विदेशों में भी इस उत्सव को बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं और उत्साहित होते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जड़ पर काम किया, इसलिए बाबा साहब को महामानव कहा जाता है। और बाबा साहब ने जड़ पर क्यों काम किया, कैसे किया? जब इस भारत में मुगल आए तो वो ऊंची जाति के लोगों के आमंत्रण पर आए। जब उन्होंने 700 साल राज किया यहाँ पर, फिर उसके बाद जब ऊंची जाति के लोग उनसे भी परेशान हो गए तो उन्होंने अंग्रेजों को आमंत्रित किया। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तब उन्होंने अपना जाल बिछाया, उन्होंने सब कब्जे में ले लिया और जो ऊंची जात के लोग थे, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, उनको भी उन्होंने अपना गुलाम बनाया। इसलिए वो लोग अंग्रेजों से भी दुखी हो गए। हर बार जब भी इस भारत की धरती पर जब भी कोई बाहरी लोग आए हैं जिन्होंने कब्जे किए हैं, जिन्होंने गुलाम बनाया है, वो सब ऊंची जात के लोगों के द्वारा किए गए हैं। इसी बात को, इसी जड़ पर बाबा साहब ने काम किया और बाबा साहब ने कास्टिज्म को सहा। बाबा साहब के साथ खूब कास्टिज्म हुआ, खूब जातिवाद हुआ, बाबा साहब के परिवार के साथ हुआ, बाबा साहब के गांव के लोगों के साथ होता था। जबकि बाबा साहब एक सूबेदार के घर में पैदा हुए तो बाबा साहब ने सोचा कि जब मैं एक सूबेदार का बेटा हूं तो हमारे साथ में ये हो रहा है, तो जो लोग सूबेदार नहीं है, जो लोग छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं या कोई छोटा मोटा काम करते हैं, उनके साथ कितना कास्टिज्म होता है। तो बाबा साहब ने कास्टिज्म यानी जड़ पर काम किया और बाबा साहब ने इसलिए प्रकृति पर भी एक्ट लिखे, कानून बनाए। बाबा साहब ने नारी शक्ति पर भी, उनको भी गुलामी से बाहर किया, आजाद किया, उनको भी एक सम्मान से जीने का अधिकार दिया। आज की महिलाएं खेल में जाती है, आज की महिलाएं आईएएस बनती है, आईपीएस बनती है, डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है, यहां तक के राष्ट्रपति तक बनती है। लेकिन पहले के जमाने में, पहले के दौर में जब गुलामी का दौर था या ऊंची जाति के लोगों का दौर था, तब उनका कानून चलता था, तब ये सभी महिलाएं, वो किसी जाति एक जाति की नहीं, सभी तमाम महिलाएं वो सिर्फ बनती थी तो या तो वो घर की बहू बनती थी या फिर मां बनती थी। लेकिन बाबा साहब के संविधान से, बाबा साहब की लड़ाई से, बाबा साहब के जज्बे से वो महिलाएं आज आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और राष्ट्रपति ये सभी आज बनती है। बाबा साहब ने पेड़, पहाड़, नदियां, नाले सभी पर, पशु पक्षी, जीव जंतुओं पर, सब पर संविधान यानी एक्ट बनाए हैं। उनको कोई छेड़ नहीं सकता, उनको कोई छू नहीं सकता। बाबा साहब ने सबकी रक्षा की है, सबकी रक्षा के लिए कवच बनाए हैं। और ये है बाबा साहब का जीवन, जो कि बाबा साहब ने इस भारत में लोगों के लिए, सभी तमाम जाति धर्म के लोगों के लिए काम किया। लेकिन कुछ लोग, कुछ गद्दार लोग, कुछ गधे लोग, कुछ अनपढ़ लोग बाबा साहब को आज दोषी ठहराते हैं, क्योंकि उनको संविधान के बारे में या उनके कार्य के बारे में या उनके विषय में कुछ भी नहीं पता। इसलिए वो लोग किसी की सुनकर वो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने इस देश को बर्बाद किया। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड है, जो लोग बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं, वो लोग बाबा साहब को सही बताते हैं और बाबा साहब का प्रचार भी करते हैं, बाबा साहब के विषय में बताते भी हैं।
तो बाबा साहब की कहानी बड़ी लंबी है और समय हमारे पास कम है, क्योंकि बाबा साहब ने अपने जीवन काल में इतने कार्य किए हैं कि वो गिनाना मुश्किल है। बाबा साहब के पास इतनी डिग्रियां थी कि जो लोग सोच भी नहीं सकते। बाबा साहब को बड़ा सम्मान अमेरिका ने दिया, बाबा साहब को लंदन में बड़ा सम्मान मिला, बाबा साहब को लोग अपने विदेश में लोग रखना चाहते थे कि यहाँ पर आप रहिए और बड़े ऐशो आराम से आपका जीवन यापन यहाँ पर होगा, जो आप कहेंगे वो ही हम आपको पेश करेंगे। लेकिन बाबा साहब ने कहा, मैं यहाँ पर मजे लेने या मौज करने नहीं आया हूँ, मैं अपने बच्चों तक की आहुति दे चुका हूँ और मैं अपने भारत के लिए काम करने आया हूँ। अपने भारत में जो हमारे भारत में जो कास्टिज्म है उसको खत्म करने आया हूँ। मुझे ये काम करना है और भारत को एक सुंदर, एक सुशील, एक शीतल देश बनाना है। तो बाबा साहब के चरणों में नमन है और बाबा साहब के जन्मोत्सव पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जागो समाज चैनल आपको मंगल कामनाएं देता है। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और 4 दिए अपने घर में बाबा साहब के नाम के जरूर जलाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।